अच्छा जी, क्लास हम अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, वेबिनार स्टार्ट करते हैं। और एक दफ़ा अगर आप लोग चैट के ज़रिए या अपनी माइक के ज़रिए मुझे बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी, तो फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। जैन के पास आवाज़ आ रही है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है। जी एहसन। अच्छा जी, देखिए इस तरह से बेटा कि आज से तकरीबन ना 20 साल पहले मैं काम करता था यहाँ पर, ठीक है ना, डॉन के अंदर, डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर के अंदर। अरे क्या हो गया? कौन डिस्को कर रहा है ये? अरे कौन माइक डिस्को ऑफ कर? करवाना। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, देखें मैं आज से ना 20 साल पहले काम करता था यहाँ पे, डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर के अंदर, ठीक है। तो डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर के अंदर हमारे पास जो है, आपको पता है कि डॉन जो है वो पाकिस्तान बनने से भी पहले का अखबार है और कायद आज़म इसके फाउंडर हैं। तो इसका एक नाम है और इसकी एक वैल्यू है और इसकी एक जो है ना अपनी बात है। तो बहरहाल इसकी सर्कुलेशन है अच्छी खासी, खास तौर पे संडे का डॉन बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, लिया जाता है। और पहले बहुत ज़्यादा इसकी सर्कुलेशन थी। तो मैं बता आपको ये रहा हूँ कि जिस ज़माने में मैं यहाँ पे जॉब करता था, तो इसका जो मार्केटिंग का रूम था वो काफ़ी बड़ी जगह थी मार्केटिंग की। और जो है, आप समझ लें कि उसमें दोनों साइड्स पे आ, तकरीबन 7 8 टेबल्स थे और हर टेबल पे एक बंदा था। यानी कि टोटल वहाँ पे आप समझ लें कि 15 लोग एटलीस्ट एनी टाइम मौजूद होते थे, जो क्या करते थे, जो कि एड्स बुक करते थे, इश्तेहारात बुक करते थे। और वो इश्तेहार कहाँ छपते थे? वो इश्तेहार ऑब्वियसली आपके पास अखबार के अंदर छपते थे। और एक इश्तेहार के डॉन अच्छे खासे पैसे चार्ज करता था, और अभी भी कुछ ना कुछ चार्ज करता होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो, अभी मैं पिछले 2 3 साल पहले वहाँ पे गया था, तो 4 लोग बैठे हुए थे। 15 में से कितने बचे? सिर्फ 4 लोग वहाँ पे बचे जो वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और इश्तेहारात को बुक कर रहे हैं और जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि सारा का सारा जो आपके पास एडवर्टीजमेंट है, वो सारा का सारा किस तरफ मूव हो गया? वो सारा का सारा डिजिटल मीडिया की तरफ मूव हो गया। यानी कि वही मार्केटिंग अब फेसबुक पे हो रही है, वही मार्केटिंग अब इंस्टाग्राम पे हो रही है, वही मार्केटिंग टीवी के ऊपर हो रही है, वही मार्केटिंग व्हाट्सएप के ऊपर हो रही है, वही मार्केटिंग लिंक्डइन के ऊपर हो रही है। तो सारी चीज़ें कहाँ डिवाइड हो गई? सारी चीज़ें डिवाइड हो गई आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो सबसे कॉमन है वो आपके हाथ में जो आपका मोबाइल है। तो इस तरह से आपके पास ये फील्ड एक्सपेंड हो गई और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफ़र हो गई। तो अब उसका फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हर वो बंदा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास कंप्यूटर है, वो उसको इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग देखें, कोई एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे कि आप ईमेल मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, व्हाट्सएप के ऊपर आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है वो आपको आना चाहिए, वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप अगर सीख लेते हो और कुछ मखसूस मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करते हो, तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग करके अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, दूसरों के लिए भी काम कर सकते हो, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आप अपने लिए काम कर सकते हैं। जो इसकी सबसे की पॉइंट है कि आप अपने लिए काम इसमें कर सकते हैं और अपना
साइड बिजनेस बना सकते हैं, साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, या इसको मेन प्रोफेशन के तौर पे भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो हमने ये तमाम चीज़ें देखनी है, समझनी है आज के इस वेबिनार के अंदर कि ये किस तरह से होती हैं, और फिर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना ज़रूरी है, अप्लाई जब तक के नहीं करेंगे तो मज़ेदारी नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स देखें कौन कौन से हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमने आपको बताया है कि आप लोग असल में समझते ये हैं कि ईमेल के ज़रिए अब काम नहीं होता, लोग ईमेल नहीं देखते, ईमेल नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि ईमेल के ऊपर बिजनेस करती है, ईमेल से बिजनेस जनरेट करती है और ईमेल को रिस्पॉन्ड करती है। तो ईमेल मार्केटिंग आपके पास बहुत अहम है। इसी तरीके से सोशल मीडिया का तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और लोग अपना जो है ना बहुत सारा टाइम किस पे गुजारते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गुजारते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास इंस्टाग्राम पे एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है वो उसका एंगेजमेंट टाइम इंस्टाग्राम पे कितना है। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे है, फिर फेसबुक पे है, फिर ट्विटर पे है, फिर लिंक्डइन पे है। ठीक है। फिर इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें, आप देखें इंटरटेनमेंट में देखें इंस्टाग्राम और टिकटॉक एक दूसरे को compete कर रहे हैं। फेसबुक उसके बाद आ रहा है, ट्विटर उसके बाद आ रहा है। ट्विटर थोड़ा सीरियस किस्म के इस पे ऑडियंस होती है, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट और इस तरह के टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं, तो वो इसलिए आपको देखें इंटरटेनमेंट उस पे आखिर में है। और लिंक्डइन तो आपको पता है ही जॉब्स वगैरह के लिए। इसी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में भी टिकटॉक इंस्टाग्राम सबसे ऊपर है, और उसके बाद फिर फेसबुक है। तो आगे आ जाएं, डाइनिंग हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के अंदर भी इंस्टाग्राम सबसे ऊपर है। और इंस्टाग्राम इसलिए भी ऊपर है कि इंस्टाग्राम तो बेसिकली बना ही फोटो शेयरिंग के लिए था। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के अंदर जिसमें आ गया फन, आ गया आपके पास, जिसके अंदर आपके पास आ गया वीडियोस आ गई आपके पास, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, डाइनिंग आ गई, होटल आ गई, टूरिज्म आ गया, ये तमाम चीज़ें आपको पता है इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं और यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फिर आप आगे गवर्नमेंट, तो उसके अंदर फेसबुक सेकंड नंबर पे आ रहा है। और हेल्थ एंड केयर। तो बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया का आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं। तो ये हमने समझना है कि ये तमाम चीज़ें काम किस तरह से करती हैं, और इसको हम इस्तेमाल करके अपने लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे किस तरह इन तमाम चीज़ों को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि देखें, आपको पता होना चाहिए कि करंटली फेसबुक के ऊपर सिर्फ 3 बिलियन लोग हैं। 3 बिलियन पीपल आर ऑन फेसबुक। तो यानी अगर सिर्फ फेसबुक को आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लो, और उसके ऊपर काम करना आप सीख लो, तो आप उससे अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हो, अपने लिए भी और किसी और को भी सर्विसेज दे सकते हैं। अब देखें किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको देखें एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि आप अगर पिज़्ज़ा प्राइस इन कराची अगर हम देखें, ठीक है, इमेजेस पे चले जाते हैं, तो आपको पिज़्ज़ा जो है ना कराची के अंदर, लार्ज पिज़्ज़ा आपको जो है ना 500 रुपये का भी मिलेगा, 400 रुपये का भी मिलेगा, 600 रुपये का भी मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारी तरफ यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता उसके क्या प्राइस हो गए हैं। पिज़्ज़ा अरबिया करके एक पिज़्ज़ा वाला है, पिज़्ज़ा अरबियन करके। ठीक है ना। तो पिज़्ज़ा अरबियन करके हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ कराची में एक पिज़्ज़ा वाला था, अभी भी आई गेस होगा। तो वो जो है ना आपको एक पिज़्ज़ा देता है 350 रुपये में। अब 400 रुपये हो गए होंगे, 450 रुपये में हो गए होंगे। और बहुत सारी जगहों पे पिज़्ज़ा आपको पता है कि मिलता है कितने का, 700 रुपये का, 800 रुपये का, 900 रुपये का।
तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक बंदा था कोविड के दौरान, कोविड के बाद उससे मेरी बात हुई, वो पढ़ रहा था मेरे पास, मेरी क्लास के अंदर था। तो वो करता है जो है ना, मार्केटिंग का काम ही वो करता है, और बिल्डर्स से रिलेटेड उसका काम है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, जब कोविड हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो गया बंद। तो कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो गया बंद, तो वो भी घर पे बैठ गया। लेकिन चूंकि वो मार्केटिंग का काम करता था, तो ये आ रहा, देखिए यहाँ पर प्राइस तो नहीं आ रहे, लेकिन ये आ रहे। तो मार्केटिंग का काम तो वो करता था, तो उसने क्या करा कि नॉर्थ कराची के अंदर ये 5C की तरफ एक पिज़्ज़ा वाला है, उससे डील करी। और उससे डील करी कितने की, 350 रुपए की पिज़्ज़ा की। वो वैसे भी 350 400 का सेल करता है पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा। तो उसने 350 की डील करी। आज से ये आप कोई समझ लें कि 3-4 साल पहले की बात है। तो उसने डील करी 350 के पिज़्ज़ा की, और अपने डब्बे उसने प्रिंट करवाए, और उस गुलशन के एरिया के अंदर उसने उस पिज़्ज़ा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब पिज़्ज़ा कितने का ले रहा है, 350 का ले रहा है, और वहां पे कितने का बेच रहा है, 700 रुपये का लार्ज पिज़्ज़ा बेच रहा है, ऐड चलाकर। और बीच में राइडर के पैसे अलग हैं। तो बीच में जो उसका मार्जिन बन रहा है वो 300-400 रुपये का मार्जिन बन रहा है। तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक जगह से पिज़्ज़ा उठा रहा है और दूसरी जगह पे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है। बीच में जो वो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ फेसबुक ऐड का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ फेसबुक, जिसपे के 3 बिलियन लोग हैं, ठीक है ना, इसको ही आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएं, और इसके ऊपर कमांड आपको हो जाए, तो सिर्फ इस एक टूल के जरिए आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। देखें, जितनी भी ई कॉमर्स का आप सुनते होंगे ना, कि ई कॉमर्स से लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए, ई कॉमर्स से जनाब। ये माइक बंद कर दो यार, जिसका माइक ओपन हुआ है। तो आप सुनते होंगे कि फेसबुक से आप सुनते होंगे कि ई कॉमर्स से लोगों ने इतने पैसे कमा लिए, और ई कॉमर्स का बहुत ट्रेंड है। तो देखिए, ई कॉमर्स भी क्या है, ई कॉमर्स बेसिकली आप वेबसाइट बनाते हो, लेकिन पीछे जो आपको पैसे जनरेट करके देती है चीज़, जो आपको फौरी ऑर्डर ला के देती है चीज़, वो फेसबुक है, वो इंस्टाग्राम है। लोग वेबसाइट बनाते हैं, उस पे अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। ऐड कहाँ पे चलाते हैं, ऐड चलाते हैं आपके पास फेसबुक के ऊपर। तो कोई भी देखें, ई कॉमर्स के अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, या वैसे भी कहीं से सीख लेते हैं, और वेबसाइट बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप 2-3 महीने लगाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 3-4 प्रोडक्ट्स जो है ना फाइनलाइज करनी है, और उसका आपको ऐड बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, और उसकी प्रमोशन चला देनी है ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टा। ठीक है ना। अब आपके पास प्रमोशन किस तरह से चल जाती है, प्रमोशन आप 500 रुपये डेली की भी चला सकते हैं, आप 1000 रुपये डेली की भी चला सकते हैं। 2-3 हज़ार की प्रमोशन चलाएं, पहले एक प्रोडक्ट की चलाएं, आपको रिस्पॉन्स आएगा, ऑर्डर्स आएंगे, आपको पता चलेगा। फिर दूसरी प्रोडक्ट की चलाएं, फिर तीसरी प्रोडक्ट की चलाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी प्रोडक्ट सेल हो सकती है। तो ई कॉमर्स के पीछे भी ना आपके पास जो सारा गेम है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का है। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप समझ लेते हो, कर लेते हो, अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो देखें, उसके लिए बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। एक आपके पास टूल है जो कि गूगल ट्रेंड्स कहलाता है। तो गूगल ट्रेंड्स पे अगर आप जाएं, तो आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेंडिंग क्या चीज़ है। लेट्स से कि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं ना, तो आप देखो कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने यहाँ गया, डिजिटल मार्केटिंग लिखा, तो ये दुनिया भर के अंदर आपको दिखा देगा। कोई चीज़ स्पेसिफिकली आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। मैंने ये वर्ल्ड वाइड करा हुआ है अभी, ठीक है ना। और लास्ट 12 मंथ को आपको ये ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये देखें कि कहीं पर भी इसमें डिप नहीं आया है, ये एक आपके पास कंटिन्यूस चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है
जो कि बहुत काम की है, बट लेकिन बहुत डिफरेंट है डिजिटल मार्केटिंग से। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, कंपैरिजन दिखा रहा हूँ आपको। तो देखें ये कंपैरेटिवली, हालांकि इसकी अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल हैं डेटा एनालिटिक्स की, और बहुत काम की जॉब्स इसकी अवेलेबल हैं, बट अगर आप कंपैरिजन देखें तो काफ़ी फर्क है, बीच में गैप देखें कितना है। उसकी वजह यह है कि देखें, जो बिजनेसेस चल रहे हैं ना दुनिया के अंदर, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग से हो रहा है। यानी कि आपको पैसे जनरेट करने हैं किसी कंपनी के अंदर, आपको अपने लिए पैसे जनरेट करने हैं, आपको सेल्स जनरेट करनी है, आपको जो है लाइक्स लेकर आने हैं, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हर चीज़ के लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये एक ऐसा स्किल है कि वो आप अगर सीख जाते हो तो आप हर जगह फिट हो सकते हो, आप किसी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हो, आप इंडिविजुअल सर्विसेज दे सकते हो, आप अपने लिए काम कर सकते हो। तो आपने क्या करना होता है, रिसर्च करनी होती है कि भाई कौन से टॉपिक है जिस पे मैं काम करूं, कौन सी प्रोडक्ट्स है मैं जिस पे काम करूं, और फिर उसको आपने डिजिटली क्या करना है, मार्केट करना होता है। बड़ा सीधा सीधा सा फंडा है, इसके अंदर कोई साइंस नहीं है। तो इस तरह से कुछ आपके पास ट्रिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में एक जो बहुत अहम चीज़ है ना, वो आपके पास है वेबसाइट। ठीक है। अब वेबसाइट का भी देखें क्या मामला है कि वेबसाइट कोई मुश्किल नहीं रही है। वेबसाइट आपको बनानी है तो आप सिंपली सीख लो वर्डप्रेस। ठीक है ना। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस आपके पास एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, बना बनाया आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो आप इंस्टॉल करो अपने पास और अपनी वेबसाइट बना लो। तो अब देखें, वेबसाइट बनाने के लिए यानी वेबसाइट का ऑनर बनने के लिए कितना खर्चा है। देखें, वेबसाइट का ऑनर बनने के लिए जो आपके पास खर्चा है ना, वो आपके पास 10K है। अगर आप थोड़ी सी मुनासिब जगह से डोमेन एंड होस्टिंग लेते हैं, सस्ती में आपको 5-6K की भी मिल जाएगी, लेकिन रिकमेंड ये होता है कि थोड़ी सी आप बेटर क्या चीज़ लें। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, डोमेन एंड होस्टिंग। अब जो है ना, हमारे पास पब्लिक जो है ना, मोबाइल पे 50,000 60,000 रुपये भी खर्च कर देगी, खाने पीने के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन कोई इस तरह की चीज़ के जिससे कि आपको फ़ायदा हो सकता है और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक लाइन बना सकते हैं, उस पर पैसे खर्च नहीं करते। तो सच्ची बात तो यह है कि देखिए, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीखनी है, करनी है, उससे कुछ फ़ायदा हासिल करना है, तो ये खर्चा आपको लाजमी करना पड़ेगा। और 5 से 10 हज़ार रुपये आपको निकालने पड़ेंगे, और ये इससे क्या हो जाएगा, आपको 1 ईयर के लिए आपको डोमेन भी मिल जाएगा एंड होस्टिंग मिल जाएगा। अब देखिए, डोमेन बहुत अहम चीज़ है। डोमेन का मतलब ये है कि जो इंटरनेट की दुनिया है, करोड़ों के हिसाब से वेबसाइट्स हैं, तो उस दुनिया के अंदर, उन लाखों करोड़ों वेबसाइट्स के अंदर आपको भी क्या मिल गई, एक आपको भी एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई। ठीक है ना, आपका अपनी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई। आप बताओगे कि भाई www.adilent.com ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, या xyz.com जो भी आपकी वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट के ऊपर डोमेन लोगे तो फिर आपको होस्टिंग भी लेनी होती है। होस्टिंग का मतलब जहां आपको वेबसाइट रखनी है। अब वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, और उसको फिर आप क्या करोगे, डिजिटली मार्केट करोगे, उसको प्रमोट करोगे कि लोग उसके ऊपर आए। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में ना सारा का सारा गेम किस चीज़ का है भाई, मैं बताऊं आपको, सारा का सारा गेम जो है वो है आपके पास व्यूज का। ठीक है ना, आपके पास सब्सक्राइबर्स का है, आपके पास लाइक्स का है, ये सारा गेम है। अब जितने व्यू आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जितने लाइक्स बढ़ रहे हैं, उतना आप समझ लें आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो सारे के सारे इसी बेस के ऊपर पैसे अर्न कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप में से कितने लोगों ने ये बताएं कि स्टार्टअप पाकिस्तान
कितने लोगों ने इनका ऐड देखा है, यानी फेसबुक पे इनकी पोस्ट देखी है या इनकी वेबसाइट देखी है, कितने लोगों ने देखी है? मुझे अगर माइक के जरिए नहीं बता सकते तो चैट में आके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। स्टार्टअप पाकिस्तान कितने लोगों ने देख रखा है? हाँ जी, इनकी पोस्ट कितने लोगों ने देखी है, जरा चैट पे आके बता दीजिए। ठीक है सर, देखिए पेज वगैरह लाइक करे हुए हैं ना, आज होते हैं इनके पोस्ट। हम्म। अच्छा, ये कोई मुझे बता देगा कि इनकी मंथली इनकम कितनी है? कोई ये बता दे, सिर्फ सर आप बता दें, कोई बता दे कि ये मंथली कितने पैसे कमाते होंगे। सर इनकी अपनी तो नहीं है, अलबत्ता दूसरी देखी है, दूसरों की डाल होते हैं कि उसने इतना कमाया नहीं, है। इसकी इसकी बताओ अंदाजन। एनीवन। तो इसकी इनकम नहीं बता सकता, मैं इसकी सेल बता सकता हूँ, मैं अब छोटी बताऊं इनकी इनकम, मैं बताऊं इनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है मंथली। कैसी। मोर देन 1 करोड़। पूरा ये एक लंबा चौड़ा ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ इस वेबसाइट से पैसे अर्न कर रहे हैं। अब आप ये देखो, ये ऐड देखो, हुआवे का ऐड आ रहा है, ठीक है? और एक ही इसके अंदर कितने सारे ऐड आ रहे हैं, बात समझ रहे हो? और ये मेन पेज है इनका, और टॉप पे ऐड आ रहा है। नीचे आ जाएं आप, नीचे आ जाएं, एक आपके पास ये ऐड आ रहा है कैडबरी का, ठीक है? फिर ये दोबारा ऐड आ रहा है आपके पास, फिर ये डेयरी मिल्क का ऐड आ रहा है, ठीक है? फिर ये एक और डेयरी मिल्क का ऐड आ रहा है, फिर ये डेयरी मिल्क का ऐड आ रहा है, फिर डेयरी मिल्क का ऐड आ रहा है, फिर ये गूगल एड्स आ रहे हैं साइट के अंदर। समझ रहे हैं बात? अब किया हुआ क्या है, देखें इसमें है क्या। ये पोस्ट इन्होंने बनाई हुई है, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है? ये ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है, ये ब्लॉगिंग है। इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है, और ये ब्लॉग अपने घर से नहीं लेकर आए हैं, ये इनके घर के अंदर नहीं बना हुआ। समझ रहे हो बात? ये एक न्यूज़ है, 700 मीटर्स अंडरग्राउंड वर्ल्ड लार्जेस्ट पिक्सल ग्लास, ये मौजूद होगी, ये इंटरनेशनली मौजूद है। इन्होंने इमेज उठाया है, हेडिंग बनाई है, कंटेंट लिखा है, उसके बीच बीच में भी ऐड आ रहे हैं, उसके बीच बीच में भी ऐड। कंटेंट देखें कितना है, 4 लाइनें, 3 लाइनें, 3 6, 6 4 10, 10 लाइनें और एक हेडिंग। बात समझ रहे हैं? ये काम एग्जैक्टली exactly आप कर सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म जो फ्री में आपके पास आ जाएगा वो है फेसबुक। फेसबुक पे इनका पेज बना हुआ है, ठीक है? फेसबुक पे जाके आप सर्च करेंगे अगर स्टार्टअप पाकिस्तान, तो इनका पेज बना हुआ है, ये रहा पेज, ठीक है ना? और आपके पास एक अदद वेबसाइट होनी चाहिए जिसका साल भर का खर्चा मैंने आपको बता दिया, कि साल भर में आपके मैक्सिमम 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000 रुपये आपके पास आ गए तो आप अपना ब्लॉग बना के बआसानी डाल सकते हैं। अब तो एआई की वजह से चीज़ें बहुत आसान हो गई। आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर लिखें, थोड़ी सी रिसर्च करके किसी भी टॉपिक के ऊपर। टॉपिक नीश आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे अब ये क्या है कि पॉलिटिक्स पे, करंट अफेयर्स पे, सब मिला के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये ब्लॉग्स लिख रहे हैं और लिखवा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो रोज़ाना भी अगर आप 15 15 20 20 मिनट, हाफ आवर देना शुरू कर दें इस काम को, तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है जी? तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये आ रहा है आपके पास गूगल एडसेंस। आपको अपनी वेबसाइट को गूगल से अप्रूव करवाना होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद ये यहाँ पे कैलकुलेटर आ रहा है, ये कह रहा है कि 50,000 व्यूज अगर आपके पास आते हैं तो आप साल के कमाते हैं कितने, $1,900। $1,000 का मतलब आपको पता है तकरीबन 2.75 लाख रुपए। और 3 3 6 5 लाख लगा लें आप साल के। लेकिन ये किस एक पेज की बात हो रही है, सिर्फ एक पेज की। जब आप ब्लॉग्स बनाते हैं तो आप मल्टीपल पेजेस बनाते हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स बनाते हैं। और 50,000 व्यूज कुछ भी नहीं है, ठीक है? पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, बात असल में ये है कि देखें, ये आधे घंटे का टॉपिक है नहीं। बहरहाल कोशिश करता हूँ मैं कि अगले 10 मिनट में इसको वाइंड अप करूँ मैं। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको ट्रैफिक जनरेट करना है। वो आप वीडियो बना के करोगे, वो आप ब्लॉग बना के करोगे, वो आप फेसबुक के थ्रू करोगे, वो आप इंस्टाग्राम के जरिए करोगे।
किसी और के लिए भी आप काम करके दोगे तो आपका काम यही है कि आपने व्यूज जनरेट करने हैं, आपने व्यूज जनरेट करने हैं, और आपने, हाँ जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जैन आप? जी सर, मैं ये पूछ रहा था इसमें कि सिर्फ और सिर्फ मतलब विजिटर्स को लाना होता है वेबसाइट। जी जी, वेबसाइट पे विजिटर जितने व्यूज आपके पास बढ़ेंगे। अच्छा, अब विजिटर्स को आप लेके कैसे आओगे? देखो, विजिटर्स को लाने के बहुत तरीके हैं कि आप फेसबुक से रिडायरेक्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम से रिडायरेक्ट कर रहे हो। दूसरी एक जो बहुत अहम चीज है आपके पास सोशल मीडिया इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग में, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना? ये क्या चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ये आपके पास किस तरह काम करती है, देखें। सारा गेम कहाँ पे आके चल रहा होता है, किस तरह से चल रहा होता है। मैंने लिखा बाय शूज ऑनलाइन। अब ये जो बाय शूज ऑनलाइन है ना, ये कीवर्ड है। ठीक है? अब इस कीवर्ड पे जितने लोगों ने काम किया हुआ होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो रैंक कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए नहीं रैंक कर रहा है ये हज पपीज के ये सबसे अच्छे शूज दे रहा है, या शू प्लैनेट, या मेट्रो। ये वो लोग रैंक कर रहे हैं जिन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर काम किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है? तो इन्होंने इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे यूज किया है, इसके लिए इस कीवर्ड को लेके ब्लॉग्स लिखे हैं, इस कीवर्ड को लेके अपने प्रोडक्ट्स के नाम में इस्तेमाल किया है, तब ये आ रहे हैं। तो अब 90% चांसेस हैं कि लोग इन्हीं 4-5 वेबसाइट से खरीदें, और इनकी सेल बढ़ेगी। और लोग SEO के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं दुनिया भर के अंदर, टू रैंक देयर वेबसाइट ऑन टॉप ऑन गूगल सर्च रिजल्ट। ठीक है ना? तो गूगल एक सर्च इंजन है, सबसे ज्यादा यूज होता है, 90% यूज होता है। तो गूगल को के सर्च इंजन को आपने समझ लिया, उसमें वेबसाइट को आपको रैंक करवाना आ गया, तो अनलिमिटेड पैसा आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ इस एक सर्विस को लोगों को ऑफर करके। और कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ऐसी उसका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है कि कुछ मेन चीजें हैं वो आप अच्छे से करो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये ओपन करा, याद रखिएगा बाय ऑनलाइन शूज। तो आपके पास जो है ना बाय ऑनलाइन शूज, यहाँ पे इन्होंने इसके, देखें इसके टाइटल के अंदर आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा बाय ऑनलाइन शूज। ठीक है? ये आ रहा है, इन्होंने यूज किया हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोड के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा होगा बाय ऑनलाइन शूज। और इस इनके पेज के अंदर आ रहा होगा बाय ऑनलाइन शूज। तो जहां जहां पर भी इन्होंने उसको इस्तेमाल किया होगा ना, तो उसकी वजह से इनकी रैंक बढ़ गई। उसके अलावा क्या होगा कि इन्होंने इस कीवर्ड को लेके ब्लॉग्स लिखवाए होंगे। देखें इसके भी आप अगर जाएंगे ना, डिटेल्स के अंदर अगर जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर हेड सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे टैग आ रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक टैग होता है, और वो कहलाता है डिस्क्रिप्शन का टैग। ठीक है ना? तो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इन्होंने जो कीवर्ड है ना उसको टारगेट किया हुआ होगा। ठीक है ना? अभी मुझे वो टैग नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मेटा टैग एक होता है हेड सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर ये टारगेट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें SEO भी कोई, देखें ये आ रहा है कीवर्ड्स, ये कीवर्ड का टैग आ रहा है एक हमारे पास। कीवर्ड का टैग अब यूज नहीं होता है। ठीक है? पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। लेकिन इस्तेमाल करते हैं अभी भी, लेकिन उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो हमारे पास जो अब टैग यूज होता है वो डिस्क्रिप्शन का यूज होता है। और इसी तरह आप वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से आप ब्लॉग्स लिखवाते हैं। तो आपका जो सारा का सारा टारगेट होता है वो ये होता है कि आप ट्रैफिक जनरेट करके कहाँ पे लेकर आएं, सोशल मीडिया से, ब्लॉग्स से, सारा का सारा ट्रैफिक आपके पास यहाँ पर आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, डोमेन एंड होस्टिंग,
अब डोमेन एंड होस्टिंग में आप अगर देखें तो ये जो एक दो तीन आपको नजर आ रहे हैं स्पॉन्सर। अब इस स्पॉन्सर का मतलब क्या है? इस स्पॉन्सर का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं और पैसे देकर अपना लिंक यहाँ पे लगवाया है। यानी इन्होंने गूगल को क्या पैसे दिए हैं? इन्होंने गूगल को ये बोला है कि जब कभी भी आपके पास आके कोई लिखेगा डोमेन एंड होस्टिंग, तो आपको हमारी वेबसाइट टॉप पे दिखानी है। ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, ये इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, वो डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। इस वजह से ये सबसे ऊपर आ रहा है। उसके बाद जो सबसे पहले आ रहा है वो ये आ रहा है domain.com। और ये इसलिए आ रहा है कि इसकी एसईओ अच्छी हुई भी है। ठीक है ना। तो एक अगर स्किल एसईओ का अगर आप बिल्ड कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, तो उससे भी आप बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं सर्विसेज देके। और अगेन देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, खास तौर पे देखें फ्रेश बंदा भी कर सकता है, लेकिन खास तौर पे जो लोग भी जॉब कर रहे हैं और साइड हसल करना चाह रहे हैं, साइड पे कोई बिजनेस, कोई काम, कोई स्किल को करना चाह रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए डिजिटल मार्केटिंग से बेटर कोई भी चीज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने 3 4 महीने लग के इसको समझा, इसको अप्लाई कर, अच्छा समझने के दौरान, पढ़ने के दौरान ही मैंने आपसे कहा डोमेन एंड होस्टिंग ले लें और जो चीज़ें पढ़ें अप्लाई करते जाएं। और आपने इसको बिल्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ अरसे में बिल्ड हो जाएगी। और फिर इस पे रोजाना आप 1 आध घंटा भी अगर दे रहे हैं, 2 घंटे भी दे रहे हैं, तो काफ़ी हैं, ये आपको अर्निंग देना शुरू हो जाएगी, ब्लॉग्स की सूरत के अंदर, एडवर्टाइज की सूरत के अंदर। अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं सीख के, तो उसके अंदर भी आपको फुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यानी एसईओ का आपने किसी से अगर काम पकड़ा हुआ है, तो रोजाना का 1 घंटा बहुत है। 2 जगहों का काम पकड़ा है तो भी 1 घंटे में हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जॉब के साथ किसी और अपने काम के साथ डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट फील्ड है। और सबसे मजे की फील्ड भी आप समझ लें कि यही है। ठीक है ना। तो देखेंगे हाफ आवर के अंदर, 40 मिनट्स के अंदर पॉसिबल नहीं थी सारी चीज़ें कवर करना, फिर भी मैंने जो समझा सकता था आपको समझा दिया। ग्रुप में आप जुड़े रहिएगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ वीडियोस और चीज़ें वहाँ पे डाल सकूँ। कोर्स में इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करने लगा हूँ, 3 महीने का। ठीक है। और उसकी फीस 7,000 एडमिशन और 4,000 की 2 इंस्टॉलमेंट, यानी टोटल 15,000 का कोर्स होगा 3 महीने का। उसके अलावा ग्रुप में आप ज्वाइन रहें, कोर्स करें ना करें, याद रखिए लिटिल एफर्ट्स डेली मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप अगर थोड़ी थोड़ी सी भी एफर्ट्स रोज किसी एक चीज़ पर डालेंगे, तो कुछ अरसे में वो मिच्योर हो जाएगी और आपको रिटर्न देगी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को ज्वाइन करने का। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दीजिएगा कैसा रहा, कोई सवाल हो तो वहाँ पूछ लीजिएगा।